काव्या ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। माँ, भैया, देखो, मैं आपसे किसको मिलाने लाई हूँ। यह सुनते ही भाई राजवीर अपनी पत्नी के साथ कमरे से बाहर आते हुए बोले, अरे क्या हुआ है भाई, जो मेरी बहन इतनी खुश नजर आ रही है। और तब तक माँ भी ड्राइंग रूम से आ चुकी थी। माँ, ये है मेजर कार्तिक सिंह, इनकी पुणे में पोस्टिंग है। काव्या ने चहकते हुए अपने साथ आए लंबे कद के आकर्षक और सलीकेदार व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व का सबसे परिचय कराया। नमस्ते कहकर मेजर कार्तिक ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर कार्तिक ने बताया कि वे हरियाणा के करनाल में रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे जाट परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता करके मेजर कार्तिक काव्या की ओर मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा काव्या, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी कहकर काव्या मेजर कार्तिक को बाहर तक छोड़ने गई। चलते चलते मेजर कार्तिक ने काव्या से कहा, 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर वे अपनी कार में बैठ गए। जब काव्या अंदर आई तो उसने माँ, भाई और भाभी तीनों को गुस्से से अपनी ओर देखते पाया। कौन थे ये जनाब काव्या, और इन्हें हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, माँ, ये सेना में अधिकारी हैं, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, इसलिए आपसे मिलवाने लाई थी। एक सांस में सारी बात कहकर काव्या अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया। वह सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि काव्या ऐसा भी कुछ कर सकती है। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अब इस उम्र में शादी करेगी और वे भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। काव्या की माँ सिर पकड़कर बोली। तभी काव्या के भैया बोले, बाहर आने दो इस लड़की को, फिर मैं बात करता हूँ इससे। तभी काव्या की भाभी की भी आवाज़ आई। ननंद रानी का तो दिमाग ही फिर गया है, लगता है वह पागल हो गई है। शादी करेगी, वो भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी रिया भला कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी, क्या बुरा कर रही हूँ मैं? शादी ही तो कर रही हूँ। इस संसार में सभी तो शादी करते हैं, आप भी तो शादी करके ही इस घर में आई हैं। फिर उम्र से क्या फर्क पड़ता है? मेरी उम्र भी कौन सी कम है। कमरे से बाहर आते हुए काव्या बोली, अच्छी भली तो चल रही है तेरी जिंदगी, फिर क्यों उसमें आग लगा रही है तू? एक तो पिछड़ी जाति का लड़का और फिर उम्र में भी तुमसे 10 साल बड़ा। ना शक्ल है ना सूरत। तुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया जो शादी करने की सोच ली तुमने? तेरे आगे कहीं नहीं लगता वह कुछ भी। माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है ना माँ, सारी जिंदगी तो आप सबके हिसाब से ही चली हूँ, अब कुछ अपने मन का भी करने दो, जिससे मुझे भी थोड़ी सी खुशियाँ मिल सके। यह कहते हुए काव्या नहाने चली गई, लेकिन उसके दिल के भीतर बरसों से दबा दर्द आज पहली बार करवट ले चुका था। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया हो। सुबह सुबह उसे किसी ने बात भी नहीं की। मम्मी, भैया और भाभी सब काव्या को इग्नोर करने लगे। काव्या चुपचाप नाश्ता करके अपने ऑफिस चल दी। तभी मेजर का फ़ोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? नींद आई भी थी या नहीं? मैं ठीक हूँ, काव्या ने उत्तर दिया। क्या हुआ, कुछ मूड ठीक नहीं है? एनी प्रॉब्लम? काव्या को बहुत रोना आ रहा था। उसने मेजर कार्तिक से कहा, कल आपके जाने के बाद घर में जमकर कोहराम मचा। कोई भी मेरी शादी नहीं करना चाहता।
ऐसा मैंने क्या कर दिया? वह रुआ से स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो। यह सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने। तुम तैयार रहना। मेजर कार्तिक ने उत्साह से कहा। यह सुनकर काव्या एकदम चौंक गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कल मैं कैसे कर पाऊंगी? तुम्हें करना ही क्या है काव्या? तुम मम्मी पापा से मिलने के नाम से इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बस तैयार होकर कल 11 बजे होटल ताज पहुंच जाना। मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। जी, वो सब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, काव्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे हैं और वे कब से अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं थी। उनका बस चले तो आज ही शादी करके तुम्हें घर ले जाए। इतना कहकर मेजर ने फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर काव्या कॉफी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन आज से 6 माह पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात पर चला गया था। होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते वह अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी और भतीजा, यही लोग उसकी दुनिया थे। इन लोगों की खुशियों के अलावा काव्या ने कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। पर पिछले कुछ दिनों से घर वालों का बदला हुआ व्यवहार और कानों में पड़ी कुछ बातें उसके मन को बुरी तरह आहत कर चुकी थी। तभी उसे समझ आया कि घर में सब अपने अपने में मसरूफ हैं। सबको उसके पैसों से मतलब है, उससे नहीं। यह एहसास उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभ गया और वह भीतर ही भीतर तड़प उठी। उसे वह दिन याद आ गया जब मौसी ने माँ से उसकी शादी की बात की थी और माँ ने कहा, अरे जी, काव्या का ब्याह हो गया तो हमारी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। राजवीर की तो नौकरी लगती और छूटती रहती है। शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद थोड़ी ही करने देंगे। माँ की बातें सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 1 सप्ताह के भीतर मंथन के बाद काव्या किसी नतीजे पर पहुंचने ही वाली थी कि एक दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो में उसकी बचपन की सहेली निशा मिल गई। काव्या की आप बीती सुनकर निशा गुस्से में से भरकर बोली, तू अब तक उन सबको ढूंढ रही है। अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी और उनके जाने के बाद सबके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनकर रह गई है, जिससे तेरे घर वाले शादी करके हलाल नहीं करना चाहते। इतना कहकर वह काव्या को अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो ले गई और वहीं उसका शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से 1 माह बाद ही काव्या के पास फोन आ गया और तब उसकी मुलाकात मेजर कार्तिक सिंह से हुई। वे उसे पहली मुलाकात में ही उसे पसंद आ गए थे। बिना लाग लपेट के उन्होंने बताया कि वे 42 वर्ष के होकर भी इसीलिए कुंवारे हैं क्योंकि वे अपनी नौकरी में बहुत मसरूफ थे। पोस्टिंग के दौरान परिवार को साथ ले जाने की मनाही थी। छुट्टियां भी बहुत कम मिलती थी और वे किसी भी लड़की को ब्याह कर ससुराल में अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। अब उनकी पोस्टिंग पुणे में है और वे परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, इसीलिए वे शादी के लिए तैयार हो गए हैं। काव्या के बारे में सब जानकर उन्होंने कहा, काव्या जी, जितना मैंने आपको जाना और समझा है, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। आपको अपने घर लाकर मैं और
मेरे माता पिता खुद को धन्य समझेंगे। आप जैसी लड़की तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। इसीलिए मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आपका जीवन साथी बन सकूं। मेजर कार्तिक से मिलकर काव्या को यह तसल्ली हो गई थी कि वे सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। होटल में मिलने के बाद काव्या ने वहीं से निशा को उनके बारे में बताया तो वह खुशी से बोली, अब देर मत कर काव्या, मेजर कार्तिक भले ही तुमसे उम्र में 10 साल बड़े हों, जाति और कल्चर अलग हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो। तुम अपना सब कुछ लुटा कर भी अपने ही घर में पराई बन गई है। वे लोग सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। तेरे सुख दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तू शादी कर और अपनी खुशियों से भरी जिंदगी जी। मेजर कार्तिक से कुछ ही मुलाकातों में काव्या को समझ आने लगा था कि सच्चे जीवन साथी के साथ जिंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को भीतर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने मेजर सिंह को अपने परिवार वालों से मिलवाया था। अगले दिन सुबह काव्या फिरोजी रंग की शिफॉन की साड़ी और हैदराबादी मोतियों का सेट पहनकर घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ताज होटल में कमरा नंबर 400 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था मानो वह जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही हो। आज तक काव्या ने सारे इम्तिहान खुशी खुशी और हिम्मत के साथ दिए थे, लेकिन आज उसे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, मेजर कार्तिक सामने खड़े थे। वे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। उसे देखते ही उनके माता पिता खड़े हो गए। काव्या ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो मेजर कार्तिक की माँ ने उसे गले से लगा लिया और बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इतनी प्यारी बहू दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। उनके पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा बैठो, आराम से बैठो। काव्या लजाते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। कार्तिक ने तुम्हें हमें सब बता दिया है। अब हम तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। जी, जैसा आप ठीक समझे। काव्या सिर झुकाकर बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद वह घर आ गई और फ्रेश होकर चाय पीते पीते गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया मेजर साहब के माता पिता आज शाम को आकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी? कैसी शादी? काव्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। हमें यह शादी मंजूर नहीं। यह सुनकर भाई राजवीर मानो अपना आपा ही खो बैठा। लेकिन मैंने तय कर लिया है भैया कि मैं मेजर साहब से ही शादी करूंगी, काव्या ने दृढ़ता से कहा। राजवीर तेज आवाज में बोला, मैं बरसों से पापा की बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। काव्या ने माँ की ओर देखकर कहा, माँ, मैं तो सोच रही थी कि कम से कम आप मेरा साथ देंगी। आप क्यों चुप बैठी हैं? माँ गुस्से से बोली, मुझे क्या बोलना है जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा? माँ, शादी ही तो कर रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। काव्या लगभग रोते हुए बोली। तभी माँ ने कहा, तुझे शादी करने की क्या जरूरत है? हम लोग तो हैं ना। भाभी ने ताना मारते हुए कहा, ननंद रानी, आप तो बूढ़ी घोड़ी
लाल लगाम वाली बात कर रही हैं। इस उम्र में शादी? यह सुनकर काव्या का दर्द फूट पड़ा और उसने कहा, भाभी, कल तक जब मैं आपके लिए महंगे सूट, साड़ियाँ और गहने लाती थी तब तो मैं बड़ी प्यारी बहन थी। आज जब अपनी शादी की बात कर रही हूँ तो बूढ़ी घोड़ी हो गई। सच तो यह है कि आप तीनों मेरी शादी इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मैं आपके लिए बस एक कमाऊ साधन हूँ। क्या कभी किसी ने यह सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरी खुशियाँ किसमें हैं? माँ गुस्से से बोली, देख बेटा, तू अपनी सीमाएं लांघ रही है। काव्या ने जवाब दिया, नहीं माँ, मेरा दिमाग आज ही ठीक हुआ है। आपको याद है पिछले महीने मौसी से आपने क्या कहा था कि मेरी शादी हो गई तो घर कैसे चलेगा? मैंने वह सब सुन लिया था। यह कहते कहते उसकी आवाज भर आई। राजवीर ने थोड़ा नरम होते हुए कहा, बस कर, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे। तब काव्या ने गुस्से में कहा, भैया, आपको याद है जब आप और भाभी फिल्म देखकर आए थे और मेरी शादी की बात हुई थी, तब भाभी ने कहा था कि मेरी शादी हो गई तो घर का खर्च नहीं चलेगा, और आपने भी वही कहा था। आप सब अपनी दुनिया में इतने मस्त हो गए कि कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। यह सुनकर भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे। बेटा, जरा समाज के बारे में भी तो सोच। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। ये लोग बड़े चालाक होते हैं। लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती इनके यहाँ। मुझे तो लग रहा है कि बस तेरे पैसों के लालच में तुमसे शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दाव चला। तभी दृढ़ आवाज में जवाब आया, नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं है। हमारा परिवार तो काव्या जैसी लड़की को अपनी बहू बनाकर अपने आप को धन्य समझेगा। मैं उसे जीवन की वह हर खुशी दूंगा जिस पर एक लड़की और एक पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी यदि उसे आप लोगों पर खर्च करना चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। काव्या नौकरी करती है और पैसे उसके अपने हैं, वह चाहे जैसे खर्च करे। माँ जी, भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेजर कार्तिक सिंह की आवाज सुनकर काव्या चौंक गई। वह दरवाजे की ओट में खड़े न जाने कब से घर के सदस्यों की बातें सुन रहे थे। आप यहाँ कब आए? काव्या ने अचकाते हुए पूछा। काव्या, तुम जल्दबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी। मैं वहीं देने आ गया। अब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज से, बल्कि अभी से, इसके जीवन का हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप सबकी सारी बातें सुन ली हैं और अब मैं इसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूंगा। काव्या, चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा, वरना जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिएगा। शादी 1 माह बाद अदालत में होगी। उतने दिन काव्या मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। काव्या के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर कार्तिक काव्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले गए। काव्या तब तक अपना सामान पैक कर जा चुकी थी। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ाती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। काव्या ने कार्तिक के कंधे पर सर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली, मानो जीवन में
आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, जब परिवार साथ न दे तब क्या किसी लड़की को अपने सम्मान और भविष्य के लिए खुद फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।